बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम नए टॉपिक के साथ हाजिर हैं और आज का हमारा जो है टॉपिक है वो है यहाँ पे चैप्टर नंबर 7 सेकेंड ईयर का पहला ही टॉपिक इंट्रोडक्शन। तो आज हम उसके ऊपर इंशाल्लाह डिटेल के साथ बात करेंगे। उसकी मैंने कुछ हेडिंग्स बनाई हुई हैं, उसको हम फर्दर जो है वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आ गया आपके पास इंट्रोडक्शन। ठीक हो गया। आपके पास कहते हैं इंट्रोडक्शन में सबसे पहले जो यहाँ बात है, कहते हैं 200 ईयर्स अगो, 200 साल पहले बहुत से साइंसदानों ने इस चीज़ के ऊपर फोकस किया और ये बताया और इस चीज़ को मानते थे कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। अब दोनों के मुख्तलिफ होने की जो यहाँ पे उन्होंने रीज़न बताई, यहाँ पे कहते हैं कि ये जो ऑर्गेनिक है और ये जो इनऑर्गेनिक है दोनों आपस में क्या है, मुख्तलिफ हैं। अब उनके मुख्तलिफ होने की जो उन्होंने यहाँ पे रीजन बताई, वो सबसे पहले कहता है कि एक तो रीजन इनकी क्या है, ऑरिजिन का होना मुख्तलिफ, और दूसरी रीजन उनकी यहाँ पे प्रॉपर्टीज हैं। ऑरिजिन क्या हुआ कि जिस चीज से ये निकले हैं, जिस चीज से ड्राइव हुए हैं, जिस चीज से ये बनते हैं, वो तमाम इसकी क्या है, ऑरिजिन कहलाती हैं। और प्रॉपर्टीज, इनकी खसूसियात क्या है, इनकी बेस के ऊपर आप कहते हो कि ये जो ऑर्गेनिक है और इनऑर्गेनिक कंपाउंड है दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, मुख्तलिफ होते हैं। ये आपकी यहाँ पे इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आपके पास जो लाइन बनती है उसमें ये कहता है कि आपके पास यहाँ पे जो है ये 200 ईयर्स अगो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड आपस में क्या होते हैं, मुख्तलिफ, और मुख्तलिफ होने की वजह ऑरिजिन और साथ में उसकी प्रॉपर्टीज। दूसरी हेडिंग, साथ ही हमने जो है उनके जो ऑरिजिन और प्रॉपर्टीज की बात की उसको हम क्लियर करने लगे। ऑरिजिन क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है, हम इन दोनों को इन दोनों डेफिनेशन के साथ क्या कर देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे। तो सबसे पहले कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरा आपके पास उसकी हेडिंग है इनऑर्गेनिक कंपाउंड, क्योंकि हमने पहले पढ़ा ऑर्गेनिक फिर उसके बाद इनऑर्गेनिक। ठीक है, हमने बात तो की ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की, मगर हम अब उसको एक्सप्लेन करेंगे ताकि हमें प्रॉपर समझ तो आए ना ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक होता क्या है। तो कहते हैं दोस कंपाउंड विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग थिंग्स, पहली चीज जिंदा चीजों से हासिल किए जाएं, दूसरी प्लांट्स, और कहते हैं या तीसरी एनिमल्स। अगर इन तीनों में से किसी एक से भी कोई कंपाउंड हासिल किया जाए, उस कंपाउंड को आप नाम दोगे ऑर्गेनिक कंपाउंड का। ये हो गया आपके पास पहली डेफिनेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड के हवाले से। अब उसके बाद कहता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आपके पास सबसे पहले कहता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स किससे हासिल किए जाते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपके पास नॉन लिविंग थिंग से हासिल किए जाते हैं, और सेकेंड वन कहता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड मिनरल सोर्सेज से भी हासिल किए जाते हैं। अगर यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन आए जो आपके पास ओल्ड डेफिनेशन है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, उसके दरमियान में आप डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, तो एक ही डिफरेंस जो हम यहाँ पे लिखते हैं उस हवाले से कहते हैं ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो लिविंग थिंग से हासिल होते हैं, और जो इनऑर्गेनिक होते हैं वो नॉन लिविंग थिंग से हासिल होते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस बनेगा। अब इन्हीं डिफरेंस की वजह से देखिए आपके पास जो ऑर्गेनिक है उसका ओरिजिन है लिविंग थिंग्स, और जो इनऑर्गेनिक है उसका ओरिजिन है नॉन लिविंग थिंग्स। मैं मजीद ये प्लांट्स और एनिमल्स और मिनरल्स उसको नहीं एक्सप्लेन करता, मैं सिर्फ ये दो चीजों को लेकर चलूं। कहता है उसका जो ओरिजिन है ऑर्गेनिक का लिविंग थिंग्स, और जो इनऑर्गेनिक है उसका आपके पास है नॉन लिविंग थिंग्स, आपके पास उसका सोर्स बन गया। तो ये जब इनका सोर्स ही यही है तो इनकी प्रॉपर्टीज भी क्या हुई, ये लिविंग थिंग्स हैं और ये नॉन लिविंग थिंग्स है। तो हमने दोनों डेफिनेशन से ये बात कंफर्म की कि इनका ओरिजिन जो ऑर्गेनिक है उसका ओरिजिन लिविंग थिंग्स है, और जो इनऑर्गेनिक है उसका ओरिजिन आपके पास नॉन लिविंग थिंग्स है। जबकि जो आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसकी जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी के मुताबिक कहता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड लिविंग थिंग्स है, प्रॉपर्टी भी वही, ओरिजिन भी वही निकला,
और जब कहते हैं इसकी प्रॉपर्टी को देखें तो ये भी आपके पास क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स ऑरिजिन, और इसकी खुसूसियत भी क्या है कि नॉन लिविंग थिंग से हासिल होते हैं। अब उसके बाद वाइटल फोर्स थ्योरी, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज वाइटल फोर्स थ्योरी। इसको रिजेक्ट भी किया गया बाद में, और रिजेक्शन के हवाले से भी हम इंशाल्लाह बात करते हैं। और वाइटल फोर्स थ्योरी में सिर्फ एक ही बात की गई, वो है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, और ऑर्गेनिक कंपाउंड के हवाले से भी वही बात की गई जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की हमने अभी डेफिनेशन पढ़ी, वही इसके हवाले से भी यहाँ पे बात की गई। कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड हमेशा किससे बनते हैं, ओनली लिविंग थिंग से। ऑर्गेनिक कंपाउंड हमेशा लिविंग थिंग से बनते हैं, जबकि कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड नॉन लिविंग थिंग से नहीं बनते। इसको आप कहते हो वाइटल फोर्स थ्योरी। दोबारा बताता हूं, दोबारा ज़हन नशीन कर ले। कहते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी के मुताबिक ऑर्गेनिक कंपाउंड हमेशा लिविंग थिंग से बनेंगे, जबकि ऑर्गेनिक कंपाउंड कभी भी नॉन लिविंग थिंग से नहीं बनेंगे। इसको हम कहते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है। उसके बाद जो आपके पास लास्ट इसमें हेडिंग बनती है, उसमें कहते हैं रिजेक्शन ऑफ वाइटल फोर्स थ्योरी। ये थ्योरी ऑर्गेनिक कंपाउंड हमेशा लिविंग थिंग से, ऑर्गेनिक कंपाउंड कभी भी नॉन लिविंग थिंग से नहीं बनते। एक ही बात हो गई कि ऑर्गेनिक कंपाउंड लिविंग थिंग से बनते हैं। रिजेक्शन ऑफ वाइटल फोर्स थ्योरी के मुताबिक फ्रेडरिक वुलर ने कहा कि आपके पास जो यूरिया है उसको ऑब्टेन्ड किया जाता है किससे, मैमल्स यूरिन। अब मैमल्स क्या होते हैं, वर्ड आपके पास मैमल्स क्या होते हैं, कहते हैं ऐसे जानदार जो अपने बच्चों को दूध पिलाएं और साथ में उनके जिस्म के ऊपर बाल हों, ऐसे जानदार को आप मैमल्स बोलते हो। मैमल्स के यूरिन से उसने क्या ऑब्टेन किया, यूरिया ऑब्टेन किया, और उसकी जो यहाँ पे एग्जाम्पल बनती है, कहता है अमोनियम सायनेट NH4CnO। अमोनियम सायनेट जब कन्वर्ट होता है तो किस में कन्वर्ट होगा, यूरिया के अंदर, और यूरिया का फार्मूला NH2 ट्वाइस CO आपके पास यूरिया का यहाँ पे जो है फार्मूला बनता है। कहता है इस रिएक्शन को आप नाम देते हो मिनरल ऑरिजिन का। तो यहाँ पे हमें रिजेक्शन ऑफ वाइटल फोर्स थ्योरी से पता चला कि आप जो है यूरिया प्रिपेयर कर सकते हो किससे, मैमल्स यूरिन से। और जब यूरिया प्रिपेयर करना है तो उससे पहले जो कंपाउंड होगा वो आपके पास क्या होगा, अमोनियम सायनेट, और बाद में क्या बनेगा आपके पास, यूरिया बनेगा। ये था हमारा आज का पहला लेक्चर सेकंड ईयर का। तो इंशाल्लाह मजीद नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।